हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर पाथ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सीए संदीप मूलचंदानी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आज हम सीखने वाले हैं आईटीआर। दोस्तों, मैंने आईटीआर के और हमारे टीम मेंबर्स ने वीडियोस बनाए हैं। ये आईटीआर के वीडियोस इस तरह से बनाए गए हैं कि अगर आप ये सारे वीडियोस देख लेते हैं तो आपको आईटीआर पूरा का पूरा समझ आ जाएगा और आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका एक और बेनिफिट है कि अगर मान लो आपको कोई चीज़ में दिक्कत आती है तो आप हमारे वहाँ के ट्यूटर्स या ये वीडियोस वापस से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आईटीआर पढ़ना। फ्रेंड, सबसे पहले हम ये समझेंगे, देखिए ऊपर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज आईटीआर। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा आईटीआर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, कहीं पे भी अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो पहला पॉइंट ये याद रखिए कि आईटीआर का फुल फॉर्म क्या है। तो आईटीआर का फुल फॉर्म है इनकम टैक्स रिटर्न। आईटीआर का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? इनकम टैक्स रिटर्न। अब रिटर्न का मतलब क्या, रिटर्न मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, नॉर्मल भाषा में रिटर्न का मतलब होता है वापस लेना। जैसे मान लो मैंने आपको कोई चीज़ दी, अब आप वो मुझे वापस से लौटा रहे हैं, तो उसका मतलब हो गया आप वो मुझे चीज़ रिटर्न कर रहे हैं। नॉर्मल भाषा में तो ये होता है, पर इनकम टैक्स की भाषा में रिटर्न का मतलब कुछ अलग होता है। वो क्या मतलब होता है वो समझते हैं। तो रिटर्न क्या है? तो रिटर्न देखो, ये सेकंड पॉइंट पे आते हैं। आईटीआर इज़ अ फॉर्म। आईटीआर क्या है? एक फॉर्म है विच इज़ सबमिटेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अबाउट वेरियस सोर्स ऑफ इनकम। मतलब फ्रेंड्स कुछ नहीं है, रिटर्न क्या है? रिटर्न एक फॉर्म होता है जो भर के हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करना पड़ता है, और उसमें हमारी जो जो इनकम है वो हमें बतानी पड़ती है। कहाँ कहाँ से हमारी इनकम हो रही है वो हमें बतानी पड़ती है। तो रिटर्न कुछ नहीं है। रिटर्न का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि हमारी जहाँ जहाँ से भी जितनी भी इनकम है, हम वो भर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो फॉर्म सबमिट करते हैं और हम हमारी इनकम बताते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ऑब्वियसली बात है, देखिए गवर्नमेंट वाले या इनकम टैक्स वाले हर किसी के घर पे जाके या हर बिजनेसमैन के वहाँ जाके दुकान पे जाके ये नहीं पूछ सकते चल बता तेरी इनकम कहाँ कहाँ से हो रही है। वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए उन लोगों ने रिटर्न्स बनाए हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं, आप वो जो फॉर्म है वो भर दीजिए और उसमें आप खुद ही बताइए कि आपकी इनकम कहाँ कहाँ से हो रही है और कितनी हो रही है। ठीक है, फिर वो लोग उसको चेक करते हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ से इनकम हो सकती है, तो उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ इनकम। तो सोर्स ऑफ इनकम कितने टाइप के होते हैं? तो इनकम टैक्स के हिसाब से सोर्स ऑफ इनकम 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, 5 टाइप के होते हैं। तो एक एक समझते हैं। सबसे पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या होता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर कोई जॉब करेगा तो उसको क्या मिलेगी? सैलरी। फिर दूसरा होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस मतलब फ्रेंड्स, अगर कोई भी जैसे रिलायंस है वो बिज़नेस कर रहा है, फ्यूचर पाथ है वो बिज़नेस कर रहा है, कोई टाटा ग्रुप है, टाटा की कंपनी है वो बिज़नेस कर रहे हैं, या ये मूवी बनाते हैं वो सब बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनकी इनकम फ्रॉम बिज़नेस हो गई। और प्रोफेशन मतलब कोई भी जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, सीए हो गया, एग्जाम्पल, ये सब प्रोफेशन में आते हैं। फिर तीसरी आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब रेंट की इनकम। जैसे आपने कोई जगह भाड़े पे दी, अब उसको आपको भाड़ा आता है तो वो हो गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर फोर्थ क्या है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जैसे मान लो आपने कोई शेयर सेल किए या आपने दुकान शेयर सेल की है, वो किस में आती है? कैपिटल गेन में। आगे हम लोग ये डिटेल में समझेंगे इसके बाद। फिर फिफ्थ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज मतलब इन 4 के अलावा जो इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी है या इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग है, वो किस में आती है? अदर सोर्सेज में। तो फ्रेंड्स टोटल कितनी जगह से इनकम होती है? 5 जगह से। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप हमें बताएं कि आपकी इनकम यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कि यहाँ से, कि यहाँ से, वो भर के हमें
फॉर्म में पूरा आप बताओ। वो हम भरते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ITR यानी रिटर्न। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। हम लोग एक एक सोर्स ऑफ इनकम को डिटेल में समझेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मैं बढ़ता हूँ। देखिए, अब हम समझेंगे सोर्स ऑफ इनकम। तो पहली सोर्स ऑफ इनकम हमारी क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी जॉब करता है उसको सैलरी मिलती है। ठीक है, जैसे सैलरी इंक्लूड्स, सैलरी भी आ गई, वेजिस भी आ गया। वेजिस मतलब कोई लेबर होता है उसको मजूरी मिलती है, उसको बोलते हैं वेजिस। फिर हो गया पेंशन, कोई रिटायर्ड है उसको पेंशन मिलता है, तो वो सैलरी का ही पार्ट होता है। फिर ग्रेजुइटी मिलती है, बोनस, बोनस जैसे अपने को किसी को दिवाली का बोनस मिला तो वो सैलरी का ही पार्ट होता है। फिर HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, किसी को अलाउंस मिला, अलाउंस मतलब एक एक्स्ट्रा पैसा। जैसे मान लो कि भाई आप अहमदाबाद में रहते हो, अब मुंबई में आप शिफ्ट हो गए, अब मुंबई में जॉब करने चले गए। ठीक है, अब वहाँ पे तो आपका घर होगा नहीं, तो कंपनी वाला क्या बोलेगा कि मैं तुझे ना HRA देता हूँ, क्योंकि आप भाड़े पे रहोगे वहाँ, आपका खुद का घर तो है ही नहीं, तो आपको कंपनी वाला HRA दे रहा है, तो उसको बोलेंगे हाउस रेंट अलाउंस। उसी तरह से मिलता है कन्वेंस अलाउंस, फिर मिलता है पेट्रोल अलाउंस। जैसे आपका मान लो कि ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने जाने का खर्चा होता है, ठीक है, तो वो किस में आएगा, पेट्रोल अलाउंस। फिर दूसरे अलाउंस भी होते हैं, जैसे टेलीफोन अलाउंस, आप फ़ोन पे ही काम है आपका बात करने का, तो टेलीफोन अलाउंस मिलेगा। फिर हो सकता है कि आपका वाईफाई का नेट का काम ज़्यादा है, तो वो कंपनी आपको इंटरनेट अलाउंस देगी। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग अलाउंस होते हैं। कन्वेंस अलाउंस मतलब क्या होता है, अगर आप ऑफिस के टाइम पे ऑफिस के काम से कोई चीज़ करते हो, जैसे मान लो आपको कंपनी वाले ने बोला भाई ये जेरोक्स करा के आओ, अब आप जेरोक्स कराने गए, ठीक है, आपका आने जाने का 50 रुपये का खर्चा हुआ, तो वो 50 रुपये आपको देगा, तो वो कन्वेंस अलाउंस हो गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। मिसिस चैताली शाह इज़ वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर इन विप्रो लिमिटेड एंड इज गेटिंग सैलरी फ्रॉम विप्रो लिमिटेड। तो मिसिस चैताली शाह है ना, विप्रो लिमिटेड में काम करती, तो उसको सैलरी मिलती है, तो उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या हो गई, इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट दूसरे सोर्स ऑफ इनकम की तरफ। ठीक है, वो बढ़ने से पहले हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे मिसिस चैताली शाह है, ठीक है, अब मान लो उसकी बेसिक सैलरी है 6 लाख, HRA उसको मिलता है 1 लाख, कन्वेंस अलाउंस उसको मिलता है 5,000, मेडिकल अलाउंस उसको मिलता है 12,000, तो टोटल उसको कितना मिलता है 7,17,000 पूरे साल में। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया है, आपको ये बताने के लिए जो इनकम होती है वो हमेशा पूरे साल की मानी जाती है। वो काहे की मानी जाती है, पूरे साल की, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की। जैसे देखिए, काइंडली नोट एज पर इनकम टैक्स एक्ट इनकम इज कंसिडर्ड फॉर होल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। यानी मिसिस चैताली शाह ने 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक जो भी कमाया, वो इनकम फ्रॉम सैलरी उसकी क्या हुई, 7,17,000 रुपये। वो जो 7,17,000 है उसका वो डिस्क्लोज करेगी इनकम टैक्स रिटर्न में। ठीक है, उसको वो बताएगी कि भाई मैं 7,17,000 मेरी इनकम है, उसका वो रिटर्न भरेगी। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सी डेट तक रिटर्न भरना रहता है। ठीक है, तो सैलरीड पर्सन के लिए क्या डेट है ये देखते हैं। टाइम ऑफ फाइलिंग ITR, तो देखिए अगर आपकी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक मैंने जैसे बताया इनकम टैक्स ईयर होता है, तो उसकी लास्ट डेट क्या है भरने की, 31 जुलाई 2024। यानी फ्रेंड्स गवर्नमेंट आपको यानी इनकम टैक्स वाले आपको 31 मार्च ख़त्म होने के बाद 4 महीने का टाइम देते हैं। कितने महीने का टाइम देते हैं, 4 महीने का टाइम, कि 4 महीने में आप कभी भी रिटर्न भर सकते हो। और 4 महीने ख़त्म हो जाएंगे फिर क्या करोगे, तो 4 महीने ख़त्म होने के बाद भी आप भर सकते हो, उसको बोलेंगे बिलेटेड रिटर्न। जैसे फ्रेंड्स बिलेटेड हैप्पी बर्थडे होता है, जैसे मान लो किसी का बर्थडे आज है पर आप उसको कल विश करते हो, जैसे किसी का बर्थडे 15 सितंबर को था
आपने उसको 16 सितंबर को विश किया तो वो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे हो गया। इसी तरह से अगर रिटर्न आप 31 जुलाई 2024 के बाद भरते हो तो वो बिलेटेड रिटर्न हो गया। तो बिलेटेड रिटर्न हम भरते हैं तो क्या होता है, तो बिलेटेड रिटर्न हम भरते हैं तो हमें लेट फ़ी भरनी पड़ती है, वो अलग अलग होती है, 1000 से लेकर 10,000 तक, वो अलग अलग रूल्स है, वो हम बाद में समझेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम समझते हैं कि देखिए हमने मिसिस चैताली शाह का एग्जाम्पल देखा। अब ये समझते देखिए फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब उसने कौन से साल में इनकम कमाई, तो उसने इनकम कमाई 2023-24 में, यानी फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर एक ही होता है फ्रेंड्स। तो उसकी इनकम थी 2023-24 में 7,17,000। अब जो वो उसका रिटर्न है वो अगले साल भरेगी, उसका रिटर्न वो कब भरेगी, अगले साल। तो अगले साल मतलब कब भरेगी, 2024-25 में। तो 2024-25 क्या हो गया, असेसमेंट ईयर। क्या हो गया, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, एसेस का मतलब होता है कैलकुलेट, एसेस का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट। तो फ्रेंड्स देखिए 23-24 का रिटर्न वो 24-25 में भरेगी। 23-24 का रिटर्न वो कौन से साल में भरेगी, 24-25 में। तो 23-24 को क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ईयर, और 24-25 को क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर। मतलब असेसमेंट ईयर मतलब कुछ नहीं है, असेसमेंट ईयर मतलब आगे वाला साल, सिंपल भाषा में बोले तो। क्योंकि जब आप इनकम टैक्स का फॉर्म भरेंगे या इनकम टैक्स की फाइल डाउनलोड करेंगे तो उसमें हमेशा असेसमेंट ईयर लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए असेसमेंट ईयर मतलब कुछ नहीं, वो होता है आगे वाला साल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दूसरी सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं। अब सोर्स ऑफ इनकम जैसे हमने पहले देखी, पहली सोर्स ऑफ इनकम कौन सी देखी हमने पहली सोर्स ऑफ इनकम देखी इनकम फ्रॉम सैलरी। अब दूसरी सोर्स ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो बिजनेस मतलब क्या, तो किसी को भी अगर बिजनेस में से कोई प्रॉफिट होता है या गेन हो रहा है तो उसको भरना पड़ेगा, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या हो गई, बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। अगर प्रॉफिट हो रहा है, जैसे मान लो कोई बिजनेस कर रहा है, जैसे फ्यूचर पाथ है, अब फ्यूचर पाथ ने पैसा कमाया तो प्रॉफिट आया तो इनकम फ्रॉम बिजनेस। हैवमोर है, उसका प्रॉफिट आया तो वो बिजनेस हो गया। डॉक्टर है वो प्रोफेशन में आएगा, सीए है वो प्रोफेशन में आएगा, लॉयर है प्रोफेशन में आएगा। मिर्च मसाला रेस्टोरेंट है तो वो बिजनेस में आएगा, रिलायंस बिजनेस में आएगा, टाटा बिजनेस में आएगा, और बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये लोग की सोर्स ऑफ इनकम क्या हो गई, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। दो सोर्स ऑफ इनकम हमने देखी। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, थर्ड सोर्स ऑफ इनकम में सबसे अच्छी इनकम, थर्ड सोर्स ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको रेंट मिल रहा है, आपने एक दुकान भाड़े पे दे दी है, हर महीने आप जाते हो, हर महीने की पहली तारीख को आपको 80,000 भाड़ा मिल रहा है। क्या बात है, कितना अच्छा लगता है सुन के, है कि नहीं है। हर महीने की पहली तारीख को आपको 80,000 भाड़ा मिल रहा है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम। फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम कौन सी है, कैपिटल गेन। क्या है, कैपिटल गेन। सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सेल ऑफ शेयर्स। अब हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है आपने घर खरीदा था 2010 में, मान लो आपने खरीदा था 16 लाख का, अब 2023 में आपने उसको बेच दिया 80 लाख का, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको प्रॉफिट कितना हुआ फ्रेंड्स, सब लोग को मैथ्स तो आता ही होगा, सिंपल है, 64 लाख प्रॉफिट हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन। क्या बोलेंगे इसको, कैपिटल गेन। इसका एक कैलकुलेशन भी होता है, वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो कैपिटल गेन जब आप पढ़ोगे तब देखेंगे, ठीक है। नॉर्मल भाषा में इसको बोलते हैं कैपिटल गेन। अब सेल ऑफ शेयर्स, अब हो सकता है आपने कोई शेयर्स खरीदे थे, जैसे 2005 में आपने शेयर्स खरीदे थे टाटा के, ठीक है, तब 100 रुपये भाव था, ठीक है। तो आपने 1 लाख रुपए के खरीदे थे, ठीक है, एग्जाम्पल। अब 2023 में आपने उसको बेचे, ठीक है, तब आपको उस पे मिल रहे हैं 4.5 लाख रुपए एग्जाम्पल। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 3.5 लाख रुपए। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल गेन। क्या बोलेंगे इसको फ्रेंड्स, कैपिटल गेन, ओके। तो ये हो गई फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम। और फिफ्थ सोर्स ऑफ इनकम की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज मतलब दूसरी जगह से इनकम, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी। जैसे केरला में अभी भी लॉटरी चलती है, हर थोड़े थोड़े स्टेट में लॉटरी अभी भी लीगल है, गुजरात में इलीगल है, ठीक है।
फिर हॉर्स रेस, अगर आप हॉर्स पे सट्टा लगाते हो जीतते हो। क्रॉसवर्ड पजल है, कार्ड गेम, पत्ते की है, गैम्बलिंग, बैटिंग, जैसे केबीसी में आप खेल के आए, जीत के आए, ठीक है। अभी तो ये भी आता है ना, ड्रीम 11, ठीक है, माई 11 सर्कल, ये सब जो है, ये सब अदर सोर्सेज की इनकम हो गई। इनकम फ्रॉम सेविंग, आपको सेविंग में से इंटरेस्ट मिलता है या इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी मिलता है, तो ये सब अदर सोर्स ऑफ इनकम हो गई। तो हमने फ्रेंड्स 5 सोर्स ऑफ इनकम देखी है। पहली देखी सैलरी, दूसरी बिजनेस, तीसरी हाउस प्रॉपर्टी, चौथी कैपिटल गेन, पांचवी अदर सोर्सेज। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स कितने आईटीआर के फॉर्म होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। हाउ मेनी आईटीआर फॉर्म आर देयर, कितने फॉर्म होते हैं। तो फ्रेंड्स तेरा टोटल 7 आईटीआर फॉर्म्स, कितने फॉर्म्स होते हैं, 7, ठीक है। आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक। ये कहाँ पे मिलते हैं, कैसे डाउनलोड करने हैं, वो देखते हैं। तो इसकी वेबसाइट है incometax.gov.in, तो ये आप लिख लीजिए। वेबसाइट क्या है, www.incometax.gov.in, ठीक है। अब वो फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करने, कैसे करने, वो मैं बताता हूँ। उससे पहले अपने गो थ्रू कर देते हैं पर्सन के ऊपर। तो पर्सन कौन कौन होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, ट्रस्ट, एओपी, बीओआई एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स इसकी एक और वीडियो मैंने बनाई हुई है, पर्सन कौन कौन होते हैं, वो आप ज़रूर देखें। तो आपको पता चलेगा कि ना किसको कौन सा फॉर्म भरना है। ओके, जैसे ये आईटीआर है, किसको कौन सा भरना चाहिए, वो देख के आपको इजीली पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये पता लगाना हो कि भाई किसको कौन सा आईटीआर भरना है, तो सिंपल है, 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला ये पता होना चाहिए सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए पर्सन। 2 चीज़ें अगर आपको पता होगी तो आपको पता चल जाएगा इसको कौन सा आईटीआर भरना है। तो सोर्स ऑफ इनकम तो हमने देखी, 5 सोर्स ऑफ इनकम होती है, सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन, और पर्सन में आता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, ये सब, ठीक है। अब हम लोग गूगल पे जाते हैं वेबसाइट पे और ये देखते हैं हम लोग कि फ्रेंड्स के ना ये जो फॉर्म होता है कहाँ से डाउनलोड करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से कि ना यहाँ पे कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड में आ जाइए। लेफ़्ट साइड में देखिए यहाँ पे लिंक आधार का एक आइकन है, ये दिख रहा है आपको, लिंक आधार। तो अगर आपको आधार कार्ड, पान कार्ड से लिंक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा इंस्टेंट ई पान, आपको दिख रहा है इंस्टेंट ई पान। इंस्टेंट ई पान मतलब अगर आपको पान कार्ड बनाना है तो फ्रेंड्स 10 मिनट में आप अपना पान कार्ड यहाँ से बना सकते हैं। 10 मिनट में आपको पान कार्ड मेल के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे करते हैं, वो आगे सीखेंगे। अब हमें जाना है यहाँ पे, देखिए डाउनलोड्स के ऑप्शन में दिख रहा है आपको डाउनलोड्स, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ जाएगा, सारे आईटीआर आ जाएंगे। देखिए आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7, आईटीआर 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। रजिस्टर कैसे करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। धीरे धीरे हम सारी चीज़ें सीखेंगे। फिर आगे ये भी सीखना है कि आपको क्या ये आईटीआर भरना ज़रूरी है कि नहीं है और किसको भरना पड़ता है, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से ईयर का आपको रिटर्न भरना है। जैसे असेसमेंट ईयर 2023, 24, 2022, 23 सब यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। मैंने बोला था आपको असेसमेंट ईयर मतलब कुछ नहीं होता है, असेसमेंट ईयर मतलब आगे वाला साल, ठीक है। तो अभी जो चल रहा है वो असेसमेंट ईयर 23-24 चल रहा है, जो लेटेस्ट है, ठीक है। अब हम लोग इसमें से डाउनलोड कैसे करने का देखते हैं। देखिए आईटीआर 1 में आप गए, यहाँ पे देखिए फ्री में अवेलेबल है। यहाँ पे 2 यूटिलिटी अवेलेबल है, एक एक्सेल वाली और एक जेसन फाइल अवेलेबल है। देखिए एक्सेल वाली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और ये जेसन फाइल लिखा है, वो ये स्कीमा लिखा है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, ये फ्री में है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल है, यानी इसका आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जेसन फाइल क्या होता है, एक्सेल फाइल तो आप सबको पता है कि एक्सेल फाइल मतलब .xls फाइल होती है।
अब जैसे एक्सेल फाइल होती है, जैसे पीडीएफ फाइल होती है, जैसे जेपीईजी फाइल होता है, ऐसे जेसन भी एक फॉर्मेट है। तो जेसन भी एक फॉर्मेट है, वो एक फाइल का प्रकार है। तो आपको जो इजी लगे वो प्रकार में आप भर सकते हो, ठीक है। पर जेसन फाइल आपको अगर आपको भरना है तो आपको एक अलग है ना थोड़ा यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ती है, जेआरई करके आती है। वो आप अपने यानी जैसे ही जेसन डाउनलोड करोगे वो आपको बताएगा कि ये आप डाउनलोड कीजिए। और आप नहीं चाहते हो कि भाई मेरे को ये सब नहीं करना है, तो सीधा आप एक्सेल में भी भर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी लिखा है कि किसको कौन सा आईटीआर भरना है। देखिए इधर सब लिखा हुआ है किसको भरना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ITR 1 किसको भरना है। देखिए ITR 2 में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसको भरना है, ठीक है। ITR 3 में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि किसको भरना है, ठीक है। ITR 4 में जाएंगे तो इधर लिखा हुआ है इसमें ये किसको भरना है। क्लियर। तो ये अभी हम डिटेल में समझेंगे कि किसको कौन सा ITR भरना है। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे को कौन सा ITR अप्लीकेबल है या आपके क्लाइंट को कौन सा ITR भरना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हमें यही नहीं पता होता है कि हमें ITR कौन सा अप्लीकेबल है। तो फ्रेंड्स वो कौन सा भरना है वो पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन सा ITR अप्लीकेबल है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें अगर ये पता लगाना है कि कौन सा ITR अप्लीकेबल है, हमें दो चीज़ें देखनी है, मैंने आपको बताई। पहली क्या है, सोर्स ऑफ इनकम, और दूसरा क्या है, आप कौन से पर्सन हो। पर्सन मतलब इंडिविजुअल हो, HUF हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, क्या हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, विच ITR शुड बी फाइल। आपको कौन सा ITR अप्लीकेबल है। तो सबसे पहले ITR 1। ITR 1 किसको भरना पड़ता है। तो ITR 1 सिर्फ कौन भरेगा, ओनली इंडिविजुअल्स। कौन भरेगा, ओनली इंडिविजुअल। मतलब ITR 1 खाली इंडिविजुअल्स ही भर सकते हैं। HUF होगा तो वो नहीं भर सकता है, कंपनी होगी तो वो नहीं भर सकती है, पार्टनरशिप फर्म होगी तो वो नहीं भर सकती है, LLP होगा तो वो भी नहीं भर सकता है, ट्रस्ट होगा तो वो भी नहीं भर सकता है। खाली इंडिविजुअल ही ITR 1 भर सकता है, ठीक है। अब उसकी इनकम कहाँ कहाँ से होनी चाहिए। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला क्या होता है, पर्सन, ये कौन से पर्सन को अप्लीकेबल है। और सेकंड मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, क्या बताया था, सोर्स ऑफ इनकम। उसकी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ कहाँ से होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी तीन सोर्स ऑफ इनकम है तो ये ITR भर सकता है। पहली सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है, या इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, एक घर की भाड़े की आवक, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो फ्रेंड्स हो सकता है आपकी तीनों इनकम हो सकता है आपकी सैलरी भी हो सकता है आपको भाड़े की भी आवक हो सकता है आपको अदर सोर्सेज भी हो, तो आप ये भर सकते हो ITR, ठीक है। हो सकता है तीन में से कोई दो इनकम हो सकता है खाली सैलरी और अदर सोर्सेज है, तो भी आप ये ITR भर सकते हो सकता है तीनों में से खाली एक ही खाली सैलरी है, तो भी आप ये ITR भर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, हम एग्जाम्पल देखेंगे आगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। पर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा है, ये ध्यान रखिए, वन हाउस प्रॉपर्टी। वन हाउस प्रॉपर्टी मतलब अगर आपकी दो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आप ये ITR नहीं भर पाएंगे, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो और पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पे तीन सोर्स ऑफ इनकम ही दी हुई है। यहाँ पे देखिए बिजनेस और कैपिटल गेन नहीं दिया हुआ है, मतलब अगर आप बिजनेस करते हो तो आप ये ITR नहीं भर पाओगे, और अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम है तो भी आप ये ITR नहीं भर पाओगे। क्लियर। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। अब ITR 2 किसको भरना रहता है। तो ITR 2 कौन भर सकता है, इंडिविजुअल भी भर सकता है, HUF भी भर सकता है। ITR 1 में क्या था फ्रेंड्स, ओनली इंडिविजुअल था, यहाँ पे इंडिविजुअल भी भर सकता है, HUF भी भर सकता है। उसकी इनकम कहाँ कहाँ से होनी चाहिए, कहाँ से हो सकती है, चार जगह से। सैलरी हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, अदर सोर्सेज हो सकता है, कैपिटल गेन। देखिए यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी लिखा है, मतलब दो घर की भी हो सकती है भाड़े की आवक, वहाँ पे वन हाउस प्रॉपर्टी लिखा था। यहाँ पे दो होगी तो भी चलेगा, एक होगी तो भी चलेगा, तीन होगी तो भी चलेगा, समझे आप। वहाँ पे ओनली वन लिखा था, यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन किया
नहीं है। फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन होगा तो भी ये आप ITR भर सकते हैं, अगर कैपिटल गेन होगा तो ITR 1 नहीं भर सकते फ्रेंड्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इनके एग्जाम्पल देखते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें और इजीली समझ आएगा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ITR 1 एंड ITR 2। तो देखिए एग्जाम्पल 1 देखते हैं, मिस्टर एक्स इंडिविजुअल है, तो सबसे पहले ये कौन है, इंडिविजुअल, ठीक है। तो इंडिविजुअल है, उसकी इनकम क्या है, सैलरी की कितनी इनकम है, 6 लाख, और कैपिटल गेन की इनकम है, कितनी इनकम है, 1 लाख, मतलब टोटल उसकी इनकम कितनी हुई पूरे साल की, 7 लाख रुपए, ठीक है। अब सैलरी भी है और कैपिटल गेन भी है, ठीक है। विच ITR शुड मिस्टर एक्स फाइल। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच चालू करता हूँ, 10 सेकंड की स्टॉप वॉच है, देखिए आप बताइए कौन सा ITR अप्लीकेबल है। तो फ्रेंड्स मेरे को पता है आप लोगों को आंसर आ ही गया होगा, इसमें अप्लीकेबल है ITR 2। क्यों ITR 2? क्योंकि फ्रेंड्स ऑब्वियसली बात है कि इसमें कैपिटल गेन की इनकम हो गई, तो ITR 1 वाला कैपिटल गेन वाला ITR 1 नहीं भर सकता। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मिस्टर वाई क्या है, इंडिविजुअल है, उसकी सैलरी की इनकम है कितनी है, 8 लाख, और क्या है, 1 हाउस प्रॉपर्टी, कितनी इनकम है, 1 लाख। विच ITR शुड मिस्टर वाई फाइल। तो फ्रेंड्स इधर वापस अपने चालू कर देते स्टॉप वॉच, ठीक है, 10 सेकंड की। मुझे पता है आपको 10 सेकंड की ज़रूरत नहीं है, ये तो ईजी आंसर है। इसका आंसर आएगा ITR 1। कौन सा ITR भरना पड़ेगा, ITR 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी इनकम कौन सी है, सैलरी और 1 हाउस प्रॉपर्टी, तो ये ITR 1 भर सकता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं थर्ड एग्जांपल पे, ठीक है। मिस्टर जेड क्या है, इंडिविजुअल है, उसकी इनकम क्या है, सैलरी 6 लाख, अब उसकी क्या है, 2 हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 2 हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो विच ITR शुड मिस्टर जेड फाइल, ठीक है। तो 2 हाउस प्रॉपर्टी है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं, आपको सीधा आंसर पता है, स्टॉप वॉच की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा ITR कौन सा आएगा, ITR 2। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट में फोर्थ एग्जांपल की तरफ, ठीक है। अब मिस्टर आशीष शाह HUF है, क्या है, HUF है, उसकी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से और कैपिटल गेन से। अब HUF है तो ऑब्वियसली बात है ITR 1 तो भर ही नहीं सकता, कौन सा ITR बनना पड़ेगा, ITR 2, ठीक है। स्टॉप वॉच की ज़रूरत ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ पड़ा कि ITR 1 किसको भरना पड़ेगा और ITR 2 किसको भरना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ITR 4। फ्रेंड्स ITR 3 मैंने स्किप किया है क्योंकि ITR 3 इसके बाद देखेंगे, ITR 3 बहुत सिंपल है, ठीक है। ITR 4 कौन भर सकता है, इंडिविजुअल, HUF या फर्म। फर्म मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पार्टनरशिप फर्म, अदर देन LLP। अदर देन LLP मतलब LLP वाला ये रिटर्न नहीं भर सकता, इंडिविजुअल भर सकता है, HUF भर सकता है या फर्म भर सकती है, ठीक है। वो भी कौन, जिसकी इनकम 44 AD ADA या AE में है। अब 44 AD ADA AE क्या है, तो 44 AD है फ्रेंड्स बिजनेस के लिए, काय के लिए, बिजनेस के लिए। 44 AD क्या, ADA क्या है, 44 ADA है प्रोफेशन वालों के लिए, किनके लिए, प्रोफेशन वालों के लिए। और 44 AE क्या है, 44 AE है ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस करते हैं उनके लिए। तो इनकम टैक्स वालों ने क्या किया है, ये 3 अलग अलग सेक्शन बनाए हैं। तो इनकम टैक्स वालों ने बेसिकली जो ITR 4 बनाया है वो बनाया है छोटे बिजनेसमैन वालों के लिए, उनके लिए सिंपल रिटर्न रखा है। बोले आप बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने बिजनेस पे ध्यान दो, हम आपको रिटर्न बहुत ही सिंपल वे में बना के दे देते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। अगर मान लो आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका 44 AD में आता है, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई किसी की कपड़े की दुकान है एग्जाम्पल, ठीक है,
अब वो कपड़ा कपड़ा बेच रहा है तो वो 44 एडी में आया, बिजनेस कर रहा है। तो मान लो उसका टर्नओवर है पूरे साल का 80 लाख रुपीस। अब इनकम टैक्स वाले बोलते हैं आप कुछ मत करो, आप उसका 6% प्रॉफिट बता दो। 6% प्रॉफिट बता दो। 6% कितना होता है फ्रेंड्स? 4.8 लाख रुपीस। तो आपको कोई मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको सारे एक्सपेंस गिनने की ज़रूरत नहीं है, लाइट बिल कितना है, पगार कितनी दी, ये वो, सीधा 6% आप प्रॉफिट मान लो। दो स्लैब है, इसमें 6% भी है, 8% भी है, वो आप जब ITR 4 पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बताया जाएगा। ऐसे ही सेम 44 ADA में है, ठीक है। अब 44 ADA में क्या है, इनकम टैक्स वालों ने बोला है, अब 44 ADA में क्या है फ्रेंड्स, इनकम टैक्स वालों ने बोला है कि 44 ADA जो है वो प्रोफेशन के लिए, काय के लिए? प्रोफेशन के लिए, यानी जैसे CA हो गया, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गए, तो इनके लिए इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि आपको जो भी आप सेल करते हो उसका 50% आपको प्रॉफिट मान लेना है। कितना टका? 50%। यानी मान लो कि अगर कोई CA है, उसने पूरे साल में 12 लाख की सेल की, तो उसका 50% यानी उसको मिनिमम 6 लाख रुपीस प्रॉफिट बताना पड़ेगा। अगर वो 6 लाख नहीं बताता है तो वो ये ITR 4 नहीं भर सकता, उसको ITR 3 भरना पड़ेगा, ठीक है। सेम चीज़ 44 AD में बिजनेस में, अगर वो 6% प्रॉफिट नहीं बताता है तो वो उसको ITR 4 नहीं ITR 3 भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कितनी सोर्स ऑफ इनकम है? इसमें देखिए 4 है, एक बिजनेस और प्रोफेशन, सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज। तो फ्रेंड्स इधर कैपिटल गेन इधर भी नहीं है। देखिए अगर कैपिटल गेन आपकी इनकम है तो आप ये ITR नहीं भर पाएंगे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं ITR 3 की तरफ, ठीक है। ITR 4 जो है वो हम डिटेल में फ्रेंड्स आगे भरना सिखाएंगे, तब आप आगे सीख लेना, ओके। तो ये मत सोचना कि ना हम लोग फास्ट जा रहे हैं या ऐसा जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ ITR 4 है वो हम आपको डिटेल में आगे सिखाएंगे ही, तो आपको समझ आ जाएगा वापस से। अब ITR 3 कौन भर सकता है? इंडिविजुअल एंड HUF। इंडिविजुअल भी भर सकता है, HUF भी भर सकता है। तो ITR 3 कौन भरेगा? तो सिंपल है, जो ITR 1, ITR 2 या ITR 4 नहीं भर रहा है वो ITR 3 भरेगा। सिंपल भाषा में आपको ये ध्यान रखना है कि आप ITR 1 भर रहे हैं, क्या आप अपने आप से पूछो कि आप ITR 1 भर रहे हैं, हाँ या ना मान लो। क्या आप ITR 2 भर रहे हैं? ना। क्या आप ITR 4 भर रहे हैं? ना। तो आपको कौन सा भरना पड़ेगा? ITR 3। सिंपल है, ओके। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए मिस्टर अंकित है, इंडिविजुअल है। मिस्टर अंकित कौन है? इंडिविजुअल। उसकी बिजनेस की इनकम है 7 लाख और कैपिटल गेन है 1 लाख। तो कौन सा ITR मिस्टर अंकित को भरना चाहिए? इधर गलत लिखा है, आशीष नहीं आएगा, मिस्टर अंकित को भरना चाहिए। तो सिंपल है फ्रेंड्स, इसको भरना पड़ेगा ITR 3। क्यों? क्योंकि इसमें आ गई कैपिटल गेन की इनकम। क्या आ गई? कैपिटल गेन। उसमें कैपिटल गेन नहीं था, अगर आपने ध्यान से देखा हो ITR 4 में कैपिटल गेन की इनकम नहीं थी, ओके। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ITR 5 किसको भरना है? तो ITR 5 पार्टनरशिप फर्म या LLP भर सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म यानी जैसे ABJ एंड कंपनी वो पार्टनरशिप फर्म है, अभिषेक एंड शाह LLP में फ्रेंड्स पीछे LLP लिखा ही होता है, तो पता चल जाता है वो LLP है कि नहीं है। जबकि पार्टनरशिप फर्म में कुछ पीछे लिखा नहीं होता है तो पता नहीं चलेगा वो पार्टनरशिप फर्म है कि नहीं है, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म कौन सा भरेगी? ITR 5। LLP कौन सा भरेगी? ITR 5। पर फर्म को फ्रेंड्स आपने देखा होगा पार्टनरशिप फर्म को ITR 4 भी था अप्लीकेबल, यानी अगर वो ITR 4 भर रहा है तो 5 नहीं भरेगा, अगर वो 5 भर रहा है तो 4 नहीं भरेगा, वो आपको देख लेना है, ठीक है। यानी अगर वो 44 ADA में जाता है तो ITR 4 भरेगा, वरना वो ITR 5 भरेगा, ठीक है। ITR 6 किसको भरना है? कंपनी जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 1956 में। जैसे रिलायंस है फ्रेंड्स, तो रिलायंस लिमिटेड एक कंपनी होगी जिसके पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड आता हो, जैसे हेमोर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, टाटा केमिकल्स लिमिटेड, फिर HDFC बैंक लिमिटेड,
ठीक है, ये सब लिमिटेड कंपनियां हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ITR 7, ITR 7 किसको भरना है? तो जिसकी इनकम रिलीजियस या चैरिटेबल ट्रस्ट से होती है, जैसे अंडर सेक्शन 139(4)A, यानी जो इस सेक्शन में रजिस्टर्ड है आते हैं, ठीक है। जैसे ये टेम्पल है केरला का, बहुत ही अच्छा टेम्पल है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जाके आया हूँ, ठीक है, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ठीक है। तो ये 139(4)A में रजिस्टर्ड है फ्रेंड्स, यानी आता है, तो उसको ITR 7 भरना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ITR 7 के बारे में और देखते हैं। इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, उसकी इनकम है और इनकम होती है 139(4)B में, तो उसको ITR 7 भरना पड़ेगा। किसी की साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है 139(4)C में, तो उसको ITR 7 भरना पड़ेगा। या कोई यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज है, अदर इंस्टीट्यूशन है जो 139(4)D में आती है, जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी मान लो, अगर वो 139(4)D में आती है तो वो ITR 7 भरेगी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि आपको कौन सा ITR अप्लीकेबल है, ठीक है। उसके लिए हमें दो चीज़ें देखनी है, एक सोर्स ऑफ इनकम और एक आप कौन से पर्सन है वो, ठीक है। कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी हमने देख लिया। अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे कि आपको क्या ITR भरना ज़रूरी है कि नहीं भरना है, यानी किसको भरना पड़ता है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं वेबसाइट पे और लॉगिन कैसे करते हैं, वो चीज़ें देखेंगे। फिर हम ITR कैसे भरते हैं वो स्टार्ट करेंगे।